आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 3 जो कि आपका है जनन स्वास्थ्य, इस चैप्टर से हमने टोटल 20 एमसीक्यू प्रश्नों को जो कि आपकी पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड हैं और ये आपके एमसीक्यू के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 को। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि जनन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जनन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य आपका जनसंख्या वृद्धि नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, रोग उपचार नहीं है। यह जनन तंत्र को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य से इसका संबंध है। जो WHO है ना, WHO के अनुसार, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य पूर्ण कल्याण की अवधि है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 2 जो है, कहता है कि RCH कार्यक्रम का पूरा नाम बताइए। तो RCH का पूरा नाम जो है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। RCH का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 3 है जो कि कहता है जनसंख्या विस्फोट का जो कारण है वह क्या है। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण, तो जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण मृत्यु का अधिक होना हो जाएगा। क्या मरने वालों की संख्या अधिक हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। प्रवास और प्रदूषण, ये तो नहीं हो सकता। जन्म दर अधिक होना, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगर प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 कहता है परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जनसंख्या बढ़ाना, जी नहीं। स्वस्थ संतान, जी नहीं। केवल पुरुष नसबंदी, जी नहीं। जन्म दर को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 5 कहता है प्राकृतिक गर्भरोधक विधि क्या है। तो जो प्राकृतिक गर्भरोधक विधि है ना, वह सहवास से परहेज, यानी कि एक दूसरे को साथ रहने से उसको अलग किया जाए, यानी कि साथ रहने न दिया जाए, सहवास से परहेज, ये आपकी क्या है, ये आपकी सेकेंडरी विधियां हैं। लेकिन जो प्राकृतिक विधि है वह क्या है, सहवास से परहेज है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6 जो है, प्रश्न संख्या 6 कहता है कि कॉपर टी किस प्रकार की गर्भ निरोधक विधि है। तो जो कॉपर टी है ना, वह आपकी यांत्रिक विधि है। गर्भ निरोधक जो विधि है कॉपर टी, यह आपकी यांत्रिक यानी कि मानव द्वारा बनाई। प्राकृतिक तो आपकी क्या है, सहवास से दूर रखना। रासायनिक हो नहीं सकता, रासायनिक में आपकी कुछ दवाएं आ जाएंगी, हार्मोनल आपका होगा नहीं। तो ये आपकी कैसी है, कॉपर टी जो है यह रासायनिक विधि है जो कि मादा के जनन अंगों में लगाई जाती है। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 7 जो है क्या कहता है कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं। पुरुष नसबंदी को देखिए, दो चीजें होती हैं। जो मादा होती है उसमें नली होती है, तो जो मादा के अंदर होती है ना, वह क्या होगी, वह होगी नल बंदी होगी। वह क्या होगी, आपकी नल बंदी होगी। लेकिन जो आपके पुरुष होते हैं, पुरुष के अंदर क्या होती हैं, नसें पाई जाती हैं। तो पुरुष के अंदर जो होती है उसको हम कहते हैं नसबंदी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, नसबंदी कहते हैं। अब नसबंदी का मतलब ट्यूब को बंद करना क्या कहलाता है, ट्यूबेकोटॉमी। तो यह किसके अंदर होगा, मादा के अंदर होगा। हिस्टेरोकोटॉमी ये आपका नहीं होगा। वैक्सेटॉमी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि नसों को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, जिसे हम नसबंदी कहते हैं। तो नस का मतलब होता है वैस को बंद करना, वैस्कोटॉमी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 8 है, स्त्री का नसबंदी क्या कहलाता है। तो ये हमने आपको बताया क्या कहलाता है, ट्यूबिकोटॉमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में वह कहता है कि गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, जिसे MTP कहते हैं, किससे संबंधित है। तो जो MTP है ना, जो आपका MTP है ना, वह किससे संबंधित है, यह आपके गर्भपात से संबंधित है, याद रखिएगा। अब अगले क्रम में अगर प्रश्न संख्या 10 को देखें तो भारत में MTP अधिनियम कब लागू हुआ। MTP एक क्या है, अधिनियम है जो कि भारतवर्ष में कितने में लागू हुआ, 1971 में लागू हुआ। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 11 है, यौन संचारित रोग जिसे हम STD कहते हैं, इसका उदाहरण क्या है। तो जो STD है ना, इसका उदाहरण आपका है क्या, सिफिलिस। क्या है आपका, सिफिलिस इसका क्या है, एक उदाहरण है। अगर हम अगले क्रम में प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो कहता है एड्स रोग का कारण
क्या है? तो एड्स रोग का कारण बैक्टीरिया नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है, फंगस नहीं है, क्या है आपका? वायरस है। वायरस के कारण आपका क्या होता है? एड्स होता है। अगले क्रम में 13वां प्रश्न की बात करें तो 13वां प्रश्न कहता है एचआईवी मुख्य रूप से किस कोशिका को प्रभावित करता है? तो जो आपका एचआईवी होता है, एचआईवी जिसे हम एड्स कहते हैं, एड्स जो है ना आपके किसको प्रभावित करता है? आपका लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये एक कोशिका है जिसे आपका एचआईवी प्रभावित करता है। 14वां प्रश्न है कि यौन सुरक्षा या सुरक्षित यौन संबंध का सबसे प्रभावी साधन क्या है? तो सबसे प्रभावी साधन आपका क्या है? सबसे प्रभावी साधन आपका क्या है? कंडोम है। गर्भ निरोधक गोली जो आती है ना वह बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है, तो इसलिए यह एक सुरक्षित यौन संबंध का साधन नहीं है। कॉपर टी भी थोड़ा सा इसमें भी खतरा होता है। नसबंदी के लिए तो आपको उसको नस को काट के बंद कराना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में आपका है कि बांध्यता, जिसको हम देहात में या अपने गांव में क्या कहते हैं? बांझपन कहते हैं। तो बांझपन से क्या होता है? गर्भ निरोधक है नहीं है, गर्भपात है नहीं है, देर से गर्भधारण है नहीं है, संतान उत्पन्न करने में असमर्थता, जिसको संतान नहीं उत्पन्न होती है उसको गांव घर में क्या कहते हैं? हम लोग बांझपन कहते हैं, जो कि आपका क्या कहलाता है? बंध्यता कहलाता है। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 16 की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 16 कहता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी को क्या कहते हैं? तो टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी को टीवी पे प्रचार आता है ना आईवीएफ का, तो इसको हम क्या कहते हैं? आईवीएफ कहते हैं। अगले क्रम में आपका जो प्रश्न संख्या 17 है वह कहता है गिफ्ट तकनीकी में GIFT तकनीकी में युग्मकों को कहां डाला जाता है? तो ये युग्मकों को कहां डाला जाता है? युग्मकों को डायरेक्ट फैलोपियन नलिका में क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। अगले क्रम में गिफ्ट में युग्मकों को फैलोपियन नलिका में डाल देते हैं। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो यह आपका है जनन स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो जनन स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है कि सही जानकारी से गलत धारणाओं को दूर करना। तो यहां पर डर पैदा करना नहीं, केवल रोग बताना नहीं, जनसंख्या बताना नहीं, भ्रांतियों को दूर करना इसका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 जो है कहता है किशोरावस्था में जनन स्वास्थ्य शिक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि किशोरावस्था संवेदनशील अवस्था है ना, संवेदनशील अवस्था है, इसलिए इसकी जानकारी होना आवश्यक है किशोरावस्था में। अब शारीरिक विकास ये भी सही है, मानसिक विकास ये भी सही है, सही निर्णय की क्षमता ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 20 है वह कहता है परिवार नियोजन कार्यक्रम का सामाजिक लाभ क्या है? तो परिवार नियोजन का सामाजिक लाभ गरीबी बढ़ाना नहीं हो सकता, बेरोजगारी नहीं हो सकता, रोग वृद्धि नहीं हो सकता, बल्कि जीवन स्तर में सुधार करना हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके इस बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के 20 MCQ इंपॉर्टेंट MCQ का चर्चा हमने आज के इस सेशन के अंतर्गत किया। जिस भी टॉपिक के अंदर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं निश्चित तौर पर उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।